क्यों कुंभकर्ण लगातार सोता था 6 महीने, किसने दिया था उसे वरदान? और एक ऐसी महिला जो बनी 1400 बच्चों की मां, लेकिन कैसे? और ऐसा एक शख्स जो 729 सालों तक जिंदा रहा। नासा के साइंटिस्ट भी इसे देखकर हो गए हैरान। और एक ऐसा होटल जहां आप सिर्फ $1 में पूरा दिन मौज मस्ती कर सकते हैं। और इतनी गंदी तरह से तैयार होता है मखाना, देख लिया तो दोबारा से खाने का मन नहीं करेगा। और क्या होगा अगर दुनिया के सारे स्कूल अचानक बंद हो जाए? जानने के लिए बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12। मखाना तो आपने खाया ही होगा। दिखने में तो ये काफी हल्का फुल्का होता है और इसमें कोई खास स्वाद भी नहीं होता, लेकिन इसे बनाने में काफी मेहनत लगती है। मखाने की खेती तालाब के गंदे पानी में की जाती है। गोताखोर पानी के अंदर से मखाने निकालते हैं जो सबसे पहले कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। फिर इन्हें कई घंटों तक पैरों से कुचला जाता है। इसके बाद इन्हें तालाब के पानी में ही खूब अच्छे से धोया जाता है। फिर इन्हें कट्टों में भरकर कारखानों और फैक्ट्री तक लाया जाता है, जहाँ इन्हें अलग अलग आंच पर भूना जाता है। आंच पर भूने जाने के बाद इन्हें पीटा जाता है, जिससे ऊपर का छिलका अलग हो जाता है और तब जाकर हमें मखाना मिलता है। मखानों को साइज के हिसाब से अलग अलग छांट लिया जाता है और फिर इन्हें पैक करके दुकानों पर बेचने के लिए रवाना कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 11। एक समय था जब 100 वर्षों तक जीना लोगों का सपना होता था, लेकिन आज तो इंसान 60 की उम्र पार कर जाए तो वो खुद को खुशनसीब समझने लगता है। पर भारत में एक शख्स ऐसे भी हुए हैं जो 729 साल तक जीवित रहे थे। शायद इस बात पर आपको यकीन ना हो, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। साउथ इंडिया के 18 सिद्ध पुरुषों में से एक सिद्ध स्वामी ब्रह्मानंद प्रभाकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मौत पर काबू पा लिया था। उन्हें शिव प्रभाकर के नाम से जाना जाता है। अपने जीवन में उन्होंने कुल 17 बार शरीर बदले थे। वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा सकते थे, दूसरे के मन की बात को पहचान लेते थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें उड़ते हुए यानी आकाश में गमन करते भी देखा है। मरने से पहले करीब 50 सालों तक उन्होंने पानी में समाधि लगाई थी। उनका जीवन आज भी चमत्कारों और रहस्यों से भरा हुआ है। फैक्ट नंबर 10। सिंधु ताई सबकाल एक ऐसी महिला है जो 1400 बच्चों की माँ है। उन्होंने अपना पूरा जीवन काफी संघर्ष में बिताया है। बचपन से पढ़ाई की इच्छा थी, लेकिन जब वो 4th क्लास में थी तभी परिवार ने उनकी शादी 30 साल के शख्स से कर दी। उस समय सिंधु ताई सिर्फ 10 साल की थी। शादी के बाद ससुराल में प्रताड़ित किया गया। ससुराल वालों के सामने जब पढ़ाई की बात की तो उन्होंने घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया। उस समय सिंधु ताई प्रेग्नेंट थी। गर्भावस्था में दर दर भटकती रही और रेलवे स्टेशन पर अकेले ही बच्ची को जन्म दिया। जन्म के बाद बच्ची की नाल भी पत्थर से काटी गई थी। एक महिला की जिंदगी में इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है। सिंधु ताई रेलवे स्टेशन पर ही भीख मांगकर अपना गुजारा करने लगी। एक दिन उन्हें रोता हुआ अनाथ बच्चा दिखा। उन्होंने मन बना लिया कि वो बच्चों के लिए कुछ करेंगी और बच्चे को गोद ले लिया। एक के बाद एक वो बच्चों को गोद लेती गई और भीख मांगकर ही सबका गुजारा करती। कुछ ट्राइबल लोगों ने सिंधु ताई को रहने के लिए जगह दी और फिर अपने नेक कार्य की वजह से वो फेमस होने लगी। बाद में महाराष्ट्र में उन्होंने NGO खोला और अनाथ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। अपने जीवन उन्होंने बच्चों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने कुल 1400-1500 बच्चों को गोद लिया था। इस नेक कार्य के लिए उन्हें 700 से अधिक अवार्ड्स मिले। भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया। साल 2022 जनवरी में उन्होंने 70 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फैक्ट नंबर 9। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सारे स्कूल बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो सारे टीचर्स बेरोजगार हो जाएंगे। स्कूल के साथ साथ कॉलेज, ट्यूशन और इंस्टीट्यूट्स पर भी ताला लग जाएगा। बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे और दिन भर मौज मस्ती करेंगे। उन्हें किसी बात की कोई टेंशन नहीं होगी और माता पिता की टेंशन बढ़ जाएगी। कुछ माता पिता खुद ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी कम होने लग जाएगी क्योंकि किसी को साइंस की जानकारी ही नहीं होगी। 100 सालों बाद सिर्फ 25-20% लोग ही पढ़ने लिखने के काबिल होंगे और दुनिया में कोई नया आविष्कार नहीं होगा। 150 सालों बाद पहले की तरह वॉर शुरू हो जाएगा और इसके बाद धीरे धीरे हम आदि मानवों की तरह जीवन जीना शुरू कर देंगे। फैक्ट नंबर 8। कुछ लोगों को इंसान होते हुए भी जानवर जैसा बनने का शौक होता है। डेनिस एवनर भी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें द कैट मैन और रियल लाइफ टाइगर कहा जाता है। अमेरिका के रहने वाले डेनिस को बचपन से ही बिल्ली और टाइगर काफी पसंद थे और वो भी बिल्ली जैसा बनने के ख्वाब देखते थे। डेनिस बिल्ली की तरह पेड़ पर चढ़ते और कच्चा मांस खाते थे। इसके बाद उन्होंने टैटू और प्लास्टिक सर्जरी की मदद से अपना चेहरा बिल्ली जैसा करा लिया, यहाँ तक कि बड़े बड़े बाल भी लगवा लिए। डेनिस अनवर को देख लोग हैरान रह जाते हैं। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। फैक्ट नंबर 7। कई बार ऐसा होता है कि महंगे होटल के कारण घूमने जाने का प्लान ही कैंसिल हो जाता है, लेकिन जापान में एक ऐसा होटल है जहाँ आप सिर्फ $1 में रुक सकते हैं। 100 रुपए से भी कम में आपको एक दिन का स्टे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक शर्त है। असल में आपके स्टे को सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इससे आपकी प्राइवेसी की वाट लग जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को यह होटल पसंद आता है। यूट्यूब पर लोग ऐसे लोगों की वीडियोस भी पसंद करते हैं। हालांकि मेहमानों की बातचीत को प्राइवेट रखा गया है और बाथरूम में कोई कैमरा नहीं है। बाकी हर जगह इस रूम में कैमरा लगा मिलेगा। क्या आप $1 में इस होटल में रुकना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। पार्क में जो बेंच या टेबल लगी होती है वो काफी मजबूत नजर आती है। धूप या मौसम की मार का उस पर कोई असर नहीं होता और सालों तक वो सही सलामत रहती है। असल में ये टेबल्स किसी मेटल की या लकड़ी की नहीं बल्कि कंक्रीट की बनाई जाती है। कंक्रीट और सीमेंट को पहले अलग अलग सांचों में डाला जाता है और उसके बाद उन्हें पार्क में ले जाकर असेंबल कर दिया जाता है। कंक्रीट की बनी होने के कारण ही ये कई सालों तक खराब नहीं होती। फैक्ट नंबर 5। मिठाइयों पर लगी चांदी की वर्क तो बहुत अच्छी लगती है और ऐसी मिठाई देखते ही उसे खाने का मन कर जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा कि ये चांदी की वर्क लगाई क्यों जाती है और इसे खाने से नुकसान
नुकसान तो नहीं होता। बहुत से लोगों को लगता है कि रोटी लपेटने वाले फॉइल पेपर को ही मिठाइयों पर लगा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। रोटी लपेटने के लिए एल्यूमिनियम फॉइल का इस्तेमाल होता है, जबकि मिठाइयों पर सिल्वर फॉइल चढ़ाई जाती है। सिल्वर के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जिससे मिठाइयों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। साथ ही मिठाइयों की चमक भी बढ़ा देती है। फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी के अनुसार सिल्वर नॉन टॉक्सिक होती है और इसलिए इसे खाने से कोई नुकसान नहीं होता है। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में कई ऐसे विचित्र जीव जंतु हैं जिन्हें देखने पर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। अब आप जरा इस मछली को ही देख लीजिए। ये साफ पानी में रहने वाली एक मछली है जो अपनी यूनिक शेप के कारण जानी जाती है। इस मछली का मुंह देख ऐसा लगता है मानो किसी ने मारकर इसकी आंखें सुजा दी हो, और कई बार ऐसा लगता है जैसे इंसानों से बातें कर रही हो। यूनिक शेप के कारण ही लोग इस मछली को पसंद करते हैं और अपने घर पर एक्वेरियम में रखते हैं। फैक्ट नंबर 3, अक्सर लोगों को लगता है कि एक ट्रेन को सिर्फ लोको पायलट चलाता है, लेकिन असल में लोको पायलट तो सिर्फ एक प्यादा होता है। असल में ट्रेन चलाने में लोको पायलट के अलावा असिस्टेंट लोको पायलट, टीटीई, स्टेशन मास्टर, गार्ड, पेंट्री स्टाफ, लाइनमैन, सफाई कर्मचारी, ट्रैफिक कंट्रोलर, पॉइंट्समैन, रिजर्वेशन स्टाफ, गेटमैन और आरपीएफ स्टाफ की जरूरत पड़ती है। इनमें से कुछ लोग भी कम हो गए तो पूरा रेलवे सिस्टम बिगड़ जाएगा। फैक्ट नंबर 2, अगर आप किसी चींटी के चारों ओर एक लाइन या सर्कल बना देंगे तो वो चींटी उसे कभी पार नहीं करेगी। लेकिन भला एक लाइन से चींटी को क्या फर्क पड़ता है? क्या वो इसे लक्ष्मण रेखा समझ लेती है? असल में एक चींटी दूसरी चींटी की गंध को महसूस करती है और उसके पीछे ही चलती है। पेन से लाइन खींचने पर वो गंध टूट जाती है और चींटी अपना रास्ता भटक जाती है। साथ ही पेन की इंक की स्मेल चींटियों को बर्दाश्त नहीं होती और कई चींटी तो गोल घेरे में घूमकर ही अपना दम तोड़ देती है। फैक्ट नंबर 1, रामायण में आपने देखा होगा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन के लिए उठता था। एक दिन उठकर वो भरपेट खाना खाता और फिर सो जाता था। असल में कुंभकर्ण इतना बड़ा और विशाल था कि वो रोजाना सैकड़ों हजारों लोगों का खाना खा जाता था। उसके खाने के कारण धरती पर अन्न की कमी होने लगी थी। देवता भी इस बात से परेशान थे, लेकिन रावण के डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाते थे। एक दिन रावण, विभीषण और कुंभकर्ण ने मिलकर ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी तपस्या से खुश हो गए। उन्होंने कुंभकर्ण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। इसी बीच देवताओं ने माँ सरस्वती के पास जाकर मदद मांगी और कहा कि जब भी कुंभकर्ण वरदान मांगे तो आप उसकी जीभ पर विराजमान हो जाना। कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांगा, लेकिन तभी सरस्वती माँ के प्रभाव के कारण उसके मुंह से निंद्रासन निकल गया और ब्रह्मा जी ने उसे निद्रा का वरदान दे दिया। इस कारण कुंभकर्ण 6 महीने तक लगातार सोता रहा।